आप पैसों से अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं खरीद सकते। ये लाइन शायद आज झूठी साबित हो रही है और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री धीरे धीरे करप्ट होता जा रहा है। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में कोई बीमार पड़ता है तो ये सोचने के बजाय कि वो ठीक कैसे होगा, वो ये सोचता है कि हॉस्पिटल के खर्चे वो कहाँ से लाएंगे। और ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब लाखों लोगों के पास अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस तक भी नहीं होता, जिसका फायदा उठाकर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाखों करोड़ों रुपए छापते हैं। हर साल 1.4 मिलियन लोगों की जान जाती क्योंकि वो डायलिसिस को अफोर्ड नहीं कर पाते और लगभग 7 मिलियन लोग किडनी डिजीज से मारे जाते हैं क्योंकि उनके पास लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स का एक्सेस नहीं है। एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज हर सिटीजन का एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर मात्र एक लग्जरी बन के रह गया है। इकोनॉमी जरूर ग्रो हो रही है और हम वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के बेहद करीब है, बट दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया, a reality we can no longer afford to stay silent about. बट क्या है इसके पीछे की असली वजह, क्या है पूरा सच हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री का? कितने साल का? 23 साल। 23 साल का है। हाँ। और 30 तारीख को मैंने इसको एडमिट किया था सुबह। कोई संतुष्ट पर जवाब नहीं है। हाँ। और डॉक्टरों से कहते हैं तो डॉक्टर चिढ़ते हैं कि हमें डिस्टर्ब मत करो, हम हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ। और उसके बावजूद ही मैंने ब्याज में उठा के पैसे लगाए। कितने पैसे लगा दिए अब तक आप? मैंने समथिंग 4.5 या 5 के लगभग लगा 15 दिन में। इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अब तक का हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद हम अब तक क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई उतना ही ज्यादा ये मिसकंसेप्शन बढ़ता गया है कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम परफेक्ट है, स्पेशली जब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज फार अवे फ्रॉम इट। इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स यू गेट वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट बट ओनली इफ यू कैन पे फॉर इट। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक हॉस्पिटल्स में कंडीशंस इतनी बदतर है कि पेशेंट्स को सिर्फ एक डॉक्टर से मिलने के लिए भी घंटों या कभी कभी दिनों तक वेट करना पड़ता है। WHO के हिसाब से आइडियली डॉक्टर पेशेंट का रेशियो 1:1000 होना चाहिए, बट हमारे भारत में यह रेशियो 1:1456 है। और ये हालत तो तब खराब हो जाती है जब 1000 पेशेंट के लिए सिर्फ 1.3 बेड्स अवेलेबल है। Millions of people died without even the most basic medical care. और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इंडिया सिर्फ 1.2% ऑफ GDP अपनी पब्लिक हेल्थ पर खर्च करती है। दिस इज फार बिलो द ग्लोबल एवरेज। वहीं अगर USA की बात करें तो 2022 में उनका हेल्थ केयर बजट कंट्री के GDP का 17.3% था। फिर 2020 में पूरी दुनिया पे कोविड-19 का काला सच छा चुका था, जिसमें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की वल्नरेबिलिटी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई। This woman tries to revive her brother, Balaji Tirupati, the father of 2 children, died minutes later. ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है जब लाखों लोगों के पास खुद का हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं होता। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रूरल एरिया में सिर्फ 50% लोगों के पास गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस है। एंड थिंग्स गेट इवन वर्स जब 61% लोगों ने अपना लाइफ इंश्योरेंस तक नहीं ले रखा है। और इन सब के पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि रूरल एरिया का स्पेंडिंग पावर काफी लो होता है और जनरली लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में इंश्योरेंस का नाम ही नहीं होता। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एक्सप्लॉयटेशन तो तब शुरू होती है जब लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होता और वो अपनी पॉकेट से हैवी बिल्स भरते हैं। आपको पता है, एक आम आदमी के लिए एक मेजर सर्जरी का कॉस्ट उसके पूरे लाइफ टाइम सेविंग्स को एक झटके में खत्म कर सकता है, जिसके कारण एक मिडिल क्लास फैमिली जनरेशनल डेब्ट में डूब जाती है।
और इससे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडाइज इंश्योरेंस प्लान्स का एक्सेस इतना लिमिटेड है कि जो इनका असली हकदार है उन तक ये बेनिफिट्स पहुंचता ही नहीं। अगर हम थोड़ा और गहराई में देखते हैं तो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स तक सीमित नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें हर लेवल पे इश्यूज हैं। हमारी गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल्स के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट या मिनिमल कॉस्ट मेडिकेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका हाल इतना बुरा है कि लोगों का पब्लिक हॉस्पिटल्स पर से भरोसा ही उठ चुका है। यहाँ से डॉक्टर से मिलने के लिए कई घंटों या दिनों तक लाइन में लगना पड़ता है, और अगर आप कैसे भी करके डॉक्टर पहुंच भी जाते हो, वो सीधे मुंह से आपसे बात भी नहीं करता। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि इसे अफोर्ड करना एक लग्जरी माना जाता है। हरियाणा में रहने वाली औरत जिन्हें 4 बच्चे थे, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज से जूझ रही थी, जिसके कारण उन्हें हर हफ्ते एक बार डायलिसिस करना होता था। लेकिन उनकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाई। ये सिर्फ एक केसेस नहीं बल्कि 7 मिलियन किडनी पेशेंट्स ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। और प्रॉब्लम्स तो तब शुरू हो जाती है जब हमें पता चलता है कि नीली 65% इंडिया का पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहता है, जो पूरे कंट्री का 2/3 पॉपुलेशन है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जहां 65% पॉपुलेशन रहती है, वहां 25% से भी कम हेल्थ केयर फैसिलिटीज कॉन्सेंट्रेटेड है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती है कि जो रूरल एरिया में रहते हैं वो अर्बनाइज के मुकाबले 5 साल पहले मर जाते हैं। इन एरियाज में हेल्थ केयर का हाल इतना बुरा है कि वहां के लोग अपनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी शहर आने पर मजबूर है। गांव के हॉस्पिटल में ना तो डॉक्टर्स हैं, ना नर्सेस और ना प्रॉपर इक्विपमेंट्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूरल हॉस्पिटल्स में 80% से ज्यादा सर्जन्स और फिजिशियंस की शॉर्टेजेस हैं, जिसके कारण भारत में हर साल 16 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। Even in urban areas where we expect better facilities, reality कुछ और ही है। Private hospitals जो primarily urban areas में concentrate होते हैं, they run like businesses where profit is the only motive. Private hospitals का cost public hospital से 10 से 20 गुना ज्यादा होने के बावजूद भी 70% पॉपुलेशन पब्लिक हॉस्पिटल्स के जगह प्राइवेट हेल्थ केयर पर ट्रस्ट करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक दिन का आईसीयू का खर्चा 1500 है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसका कॉस्ट 30 से 40 हजार तक पहुंच जाता है। और एक ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जहां पब्लिक हॉस्पिटल में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का खर्च आता है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका बिल 2 से 3 लाख तक पहुंच जाता है। और लोग इतना खर्चा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बेटर क्वालिटी मिल सके, लेकिन ये हॉस्पिटल्स जिस तरह से पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट करती है, ये बहुत ही कंसर्निंग मैटर है। अगर आपने अक्षय कुमार की एक गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी तो आप मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे कि कैसे जब एक मरे हुए पेशेंट्स को हॉस्पिटल में रीएडमिट किया होगा, तब कैसे उन हॉस्पिटल वालों ने पेशेंट्स से पैसे ऐंठने के लिए डेड बॉडी पर भी ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे हॉस्पिटल्स ऐसे ही होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम एक्सप्लॉइट द पेशेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पेशेंट्स को अननेसेसरी टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है, हाई एंड ट्रीटमेंट्स के लिए पुश किया जाता है, even when they are not needed. और ये सब होता है under the garb of providing quality care. Private hospitals के लिए आप और आपकी फैमिली सिर्फ पेशेंट्स नहीं
बल्कि एक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हो। इमेजिन करो आप अपने क्लोज फ्रेंड को इमरजेंसी में एक रेप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हो और रिसेप्शन पर पहुंचते हो और सबसे पहली चीज जो आप फेस करते हो वो है एक लंबी सी बिल एस्टिमेट लिस्ट। इमरजेंसी के नाम पर आपको टेस्ट और प्रोसीजर्स का एक पूरा कैटलॉग दिया जाता है जिसमें काफी सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन इमरजेंसी होने के कारण आपको बस जो कहा जाता है वो कर लेते हो और यही होता है उनका पहला ट्रैप। इस टाइम जब आप इमोशनली और मेंटली बहुत ड्रेन्ड होते हो तब आपको फाइनेंशियल टर्म्स पर एक्सप्लॉइट किया जाता है और ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी एडमिट होने के बाद शुरू होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको कंटिन्यूअसली कन्विंस करता है कि आपको हाई एंड ट्रीटमेंट्स करवाना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए और आपके पेशेंट्स को लग्जरी केयर चाहिए। ये सो कॉल्ड लग्जरी केयर पेशेंट्स की जरूरत हो या ना हो, लेकिन बिल में एक्स्ट्रा जीरोस ऐड करने के लिए बेटर आइडिया है। आपको ऐसा फील करवाया जाता है कि अगर आप ये एडिशनल ट्रीटमेंट्स नहीं करवाते तो आप अपने लव्ड वन की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो एंड दैट्स एग्जैक्टली where they get you। और इस एक्सप्लॉइटेशन को इग्नोर करना आपकी चॉइस नहीं होती बिकॉज द सिस्टम इज रिग्ड अगेंस्ट यू। तो इन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार पॉलिसीज बनाती है लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर कभी इंप्लीमेंट होता ही नहीं। वी मस्ट से ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है क्योंकि क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज हर सिटीजन का हक है। जब हेल्थ केयर फेल होता है तो सिर्फ पेशेंट्स नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी सफर करती है। वी मस्ट रेज आवर वॉइसेस। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।